हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपके सामने में फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आरबीएससी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के तरह से है और प्रिपेयर्ड बाय बोर्ड जोन मनीष भाई ने इसको प्रिपेयर किया है। और आपको 25 क्वेश्चन बताऊंगा। इस 25 क्वेश्चन में से आपको 100% की गारंटी दे रहा हूँ 15 क्वेश्चन आप इसी में से मिलेंगे, भले ही वो 1 नंबर में मिले या 2 नंबर में मिले। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बता दूं, जैसे पहला क्वेश्चन है चैप्टर 2 में से आएगा एक। यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक चालक प्लेट का क्षेत्रफल ए है और उनके बीच का पृथक्करण डी है तो इसकी दारिद्रता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ये आपके दारिद्रता व्युत्पन्न करनी है तो मतलब 5 नंबर या 4 नंबर में आएगा। ठीक है, तो ऐसा ये क्वेश्चन डायरेक्ट दारिद्रता का सूत्र पूछ सकता है 1 नंबर में। कुल मिला के ऐसे करके आपके 56 नंबर का पेपर होगा, उसमें से मैं बोल रहा हूँ 25 नंबर आराम से इस मैं जो प्रश्न बताने वाला हूँ अभी उसमें से आराम से आ जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र का प्रत्येक चालक प्लेट का क्षेत्रफल ए है तो उनके बीच पृथक्करण डी है तो उसकी दारिद्रता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। इंग्लिश मीडियम में भी लिख रखा है तो इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ सकते हैं। संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ऊर्जा किस रूप में संग्रहित है। ठीक है, चैप्टर 2 क्वेश्चन इसमें से ध्यान रखना है आपको। तीसरा चैप्टर में क्या क्या आएगा, विनस्टोन सेतु का परिपथ चित्र बनाकर शून्य विक्षेप के प्रतिबंध की व्युत्पत्ति कीजिए। चित्र में विनस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध आर का मान ज्ञात कीजिए। आर बराबर जैसे आपको पी क्यू अपॉन आर एस ये सूत्र होता है। पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस होता है, ये सूत्र होता है। ठीक है, उसके अलावा ये जैसे ये दे ही रखा है तो इसमें क्या होता है, जैसे ये दे रखा है तो इसमें पी कौन सा है, क्यू कौन सा है, आर कौन सा है, एस कौन सा है आपको पता चल जाएगा। उसमें से पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस। ठीक है, इसमें से जैसे आर याद करना है, एस याद करना है, क्यू याद करना है, अपन को कुछ एक याद करना होगा। ठीक है, तो याद आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, और किरचॉफ का नियम, दोनों नियम अच्छे से पढ़ के जाना। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ड्रिफ्ट वेग के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 2 सेलों के विद्युत वाहक बल E1 व E2 व आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 है तो इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य विद्युत वाहक बल व तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 25 में से आपका अच्छा सा अच्छा पेपर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हमने प्रश्न ऐसे सेलेक्ट किए, हमने 3-4 टीचर से रिसर्च करके इन क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। मैं भी मनीष भाई की टीम में ही काम करता हूँ, तो दोनों चैनल पे आ जाएगा वीडियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सारे को फ़ायदा देना है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना हमारा उद्देश्य है। बाकी 7वां क्वेश्चन है निलंबित कुंडली धारामापी की संरचना का वर्णन कीजिए, इसका नामांकित चित्र बनाइए। सिद्ध कीजिए कि धारामापी में कुंडली को प्रवाहित धारा की कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमणिकता होती है। 8वां क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथीय नियम से एक अधिक लंबी धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाए। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी आपको बताया कि चित्र सारे एक बार बना के देख लें। चित्रों में छोटी छोटी मिस्टेक का ध्यान रखें। धारा किधर बह रही है, धारा किधर से आ रही है, किधर आपके अमीटर लगा है, किधर वोल्ट मीटर लगा है, किधर आपके दर्पण है, किधर आपके लेंस है, उन चीज़ों का ध्यान रखना है। 9वां क्वेश्चन है एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कोण थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री बनाते हुए गति कर रहा है तो उसके पथ की त्रिज्या व पिच का सूत्र याद कीजिए, आवश्यक आरेख भी बनाइए। ठीक है, 6वां चैप्टर है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखना है, दोनों फैराडे का नियम लिखने हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा का वोल्ट 50 साइन 314 t वोल्ट तथा धारा I 10 साइन
314 पाई ए है तो याद कीजिए। ठीक है, वर्ग माध्य मूल याद करना है आपको, याद नहीं करना है, मतलब वर्ग माध्य मूल्य क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। सॉरी ये आपको वर्ग माध्य मूल्य याद करना है आपको। ठीक है, उसके बाद 12 क्वेश्चन आप आराम से देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन अब मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो सारे आप अवश्य। एक आधे न्यूमेरिकल और बता दूं आपको, सारे के सूत्र आप याद कर लोगे ना, उससे क्या होता है कि अपन जब भी सूत्र की व्युत्पत्ति करते हैं ना, तो अपन को कुछ चीज़ें मिस्टेक भी हो जाती है, तो आप अंदाज से अपनी वहाँ जगह छोड़ के डायरेक्ट नीचे से वो सूत्र लिख के फिर नीचे से ऊपर की तरफ आप लिखने लग जाओगे जैसे। तो क्या होगा कि जैसे अभी एक ये सूत्र है ये वाला, तो आप क्या करोगे, इसको इससे गुणा कर दोगे तो आप म्यू साइन a/2 बराबर a ऐसे बराबर लिख के कुल मिला के आपको कॉपी अच्छे से भरनी है। अच्छा से अच्छा आपको अपना कॉपी में लिखना है, अपना अच्छा से अच्छा इसमें टाइम देना है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर अच्छा जाएगा। और ये फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कोई नो टेंशन वाली बात नहीं है, कुल मिलाकर आप अपना अच्छा दीजिएगा। बहुत ही आपने अच्छी तैयारी की है, बहुत ही अच्छी तैयारी की। मैं ये नहीं मानता, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मेरे को कुछ नहीं आता, पर मेरे को पता है कि आपने तैयारी की है। क्योंकि जो साइंस मैथमेटिक्स पढ़ता है या साइंस बायो पढ़ता है वह हमेशा तैयारी करके ही जाता है, और वह तैयारी करता है। स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है उसको सब कुछ आता है। मतलब ऐसा होता है कि स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, अगर बच्चे ने क्लास भी ली ना तो वो पेपर में लिख देगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और चित्र का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि चित्र और पेन पेंसिल रबर शॉर्पनर स्केल अवश्य ले जाइए, क्योंकि वहाँ पेन रबर शॉर्पनर सब मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। और पेन 2 ले जाइए, ब्लैक पेन भी अवश्य ले जाइए ताकि वहाँ उपयोग में आए। रेड पेन का आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। और ड्रेस कोड अवश्य पहन के जाइए। तब के लिए जय हिंद जय भारत।